आज मैं टॉक आप लोगों को देना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है ऐसा जिसके बारे में मैंने पहले एक इंटरव्यू भी एक पॉडकास्ट भी अपलोड किया था। वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक इतना प्योर, इतना डिवाइन कॉन्सेप्ट है, लेकिन अज्ञानतावश उसका दुष्प्रचार हो रहा है। उसको मिस इंटरप्रेट करके उसको एक गलत तरीके से लोगों को सिखाया जा रहा है, और जिससे उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे हो रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम्स का, सोलमेट का। तो ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट क्या है भी या नहीं? ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम नाम का एक कॉन्सेप्ट, एक डिवाइन कॉन्सेप्ट है, मगर लोगों ने उस अति आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट को इतना निचले स्तर पे उसको इंटरप्रेट करके लोगों को सिखा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपका कोई ऑपोजिट सेक्स का पेयर कहीं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जो कभी ना कभी आपकी लाइफ में आएगा। और जब वो आपकी लाइफ में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वही आपका वो पेयर है, ट्विन फ्लेम। आपकी जर्नी तब स्टार्ट होगी, या कुछ भी ऐसा ब्ला 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 जो लोग मुझे बताते हैं कि सर ऐसा है, सिखाया जा रहा है। ये सच होता है या नहीं होता, क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ इन सब चीजों को, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या, लेकिन लगभग ऐसा ही कुछ सिखाया जाता है लोगों को। और जो लोग ऐसा सिखाते हैं उनको अपने आप पे भी शर्म आनी चाहिए, और पहले उनको अपनी अज्ञानता को हटाना चाहिए योग के माध्यम से। फिर वो इस काबिल बनेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के। तो ट्विन फ्लेम है क्या? जब मैंने कहा कि नहीं, ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता। ट्विन फ्लेम नाम का एक कॉन्सेप्ट है, मगर वो सब आपके अपने अंदर है। आप किसी भी सेक्स में पैदा हो सकते हैं। आप नर के रूप में पैदा हो सकते हैं, आप नारी के रूप में, माता के रूप में पैदा हो सकते हैं, मेल या फीमेल, इस फिजिकल बॉडी में। मैं स्त्री और पुरुष का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं अभी। लेकिन आप इस फिजिकल बॉडी में, आप चाहे नर हो चाहे नारी हो, आपके अंदर वो मेस्कुलिन पार्ट और वो फेमिनिन पार्ट दोनों हैं। दोनों आपके अपने अंदर है। हमारे आध्यात्म में बोला जाता है शिव और शक्ति, शिव शक्ति। शिव क्या है? कहते हैं ना, शिव का स्थान सहस्त्रार चक्र है। वो सहस्त्रार चक्र जो खुलता है मोक्ष पाने के समय पर। और शक्ति, शक्ति है जो आपकी मूलाधार चक्र में, सबसे निचले चक्र में, आपके सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है जन्मों जन्मों से। तो योग क्या है? कहते हैं ना, योग ईश्वर से मिलन। वो क्या है मिलन? वो ये जो कुंडलिनी मां, ये जो शक्ति सुषुप्त अवस्था में आपके मूलाधार चक्र में है, योग के माध्यम से अपने अंदर शुद्धि लाके वो जब कुंडलिनी में जागृत होती है, वो शक्ति धीरे 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 ऊपर उठ के एक समय आता है जब वो शिव के साथ उसका मिलन होता है, डिवाइन ऑर्गेजम होता है।
वो सच चित आनंद, वो एटर्नल ब्लिस जो मैं कहता हूं, वो आनंद की स्थिति, वो जो लोग जानवर प्रवृत्ति में, सेक्स में जो संभोग में वो जो सुख को ढूंढते हैं, वो वास्तविक सुख नहीं है। उससे आपका शरीर का, आपका आध्यात्मिक नाश हो रहा है। उससे कहीं ज्यादा, उस संभोग से कहीं ज्यादा, 1000 गुना, मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर डिवाइन, मोर ब्लिसफुल, मोर सटल, 24/7, सोते हुए, जागते हुए, खाना खाते हुए, कुछ भी करते हुए, साल में 365 दिन, 24 घंटे, 7 दिन, आप उस आनंद की स्थिति में रह सकते हैं जब शक्ति का मिलन शिव से हो जाता है। वो है शिव शक्ति, वो है ट्विन फ्लेम आपके अंदर। कुछ समय पहले मैंने बोला था कि मैं पुरुष और स्त्री शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। सच तो ये है, आप इस शरीर में चाहे नर के रूप में पैदा हुए हैं, चाहे नारी के रूप में पैदा हुई हैं, हम सारी स्त्रियां हैं। हम सब स्त्रियां हैं, अगर आप आध्यात्मिक भाषा में समझें। पुरुष केवल 3 है। हालांकि पुरुष तो केवल एक ही है, परम ब्रह्म, जिसको मैं अपने प्रार्थना में शुरुआत में क्यों बोलता हूं परम पिता परमेश्वर, क्यों बोलता हूं पिता परमेश्वर, क्यों माता नहीं? पर जगत जननी जो है वो माता है, क्योंकि वो जगत को बना रही है, जगत की जननी है, इस अपरा प्रकृति की जननी है, द लोअर नेचर ऑफ गॉड, जिसमें हम अपने आप को अभी पाते हैं अज्ञानतावश। तो ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट पूरा। तो जब मैंने बोला कि परम पिता परमेश्वर, वो परम ब्रह्म ही एक मात्र पुरुष है, जिसको हेवनली फादर भी बोला गया है। तो अगर हम इस अपरा प्रकृति में भी, अगर पूरे इस सृष्टि में देखें, तो उस पुरुष के केवल 3 ही रूप हैं। एक निर्गुण ब्रह्म, जो कि वही परम ब्रह्म का अप्रत्यक्ष रूप है। सगुण ब्रह्म, जो उसी परम ब्रह्म का एक प्रत्यक्ष रूप है। और तीसरा हम आत्मा, जीव आत्मा नहीं मैं बोल रहा हूं, आत्मा, जो वास्तव में जो हम है, चेतन तत्व। मैं हमेशा क्या कहता हूं, हम परम ब्रह्म का ही एक टुकड़ा है। अगर वो एक समुंदर है, एक ओशन है, उसमें से आप एक बाल्टी में पानी निकाल के ले आए, हम सब अलग अलग बाल्टियों में पानी है, कोई लाल रंग की बाल्टी है, कोई नीले रंग की बाल्टी है, कोई हरे रंग की बाल्टी है। वो हमारे ऊपर का नाम, हमारे शरीर, हमारी लुक्स, हम सोचते हैं हम बस मैं हूं, एक दूसरे से अलग बिल्कुल, क्योंकि वो बाल्टी का रंग अलग है। मगर उसके अंदर जो पानी है, वो वही पानी है जो हम समंदर से लाए हैं। तो जो वो परम ब्रह्म जिस चीज से बना है, वही हमारे अंदर वो चेतन तत्व है। और जब हमें मोक्ष मिलता है, तो ऊपर की जो बाल्टी की जो कवरिंग है, ये खत्म होके हमें दिख जाता है कि हर कोई हम सब में से सब जुड़े हुए हैं, कोई अलग अलग नहीं है, वही सेम चेतन तत्व, सेम कॉन्शियसनेस का पार्ट है हम सब। तो जब मोक्ष मिल जाता है, वो जो बाल्टी में पानी है उस जीवात्मा का, वो फिर से समंदर में मिल जाता है। तो केवल 3 पुरुष हैं, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और आत्मा। जीवात्मा इसलिए नहीं, क्योंकि जब आत्मा के साथ जीव जुड़ जाता है, हम कहते हैं ना एक दूसरे को हम जीवात्मा, अब वो आत्मा के साथ जीव जुड़ गया, अब आप पुरुष नहीं है, अभी आप स्त्री हो। जब तक वो जीव आप हटा नहीं देते,
और फिर से आत्मा के वास्तविक रूप में, अपने रूप में स्थित नहीं हो जाते, तब तक आप पुरुष नहीं बन सकते। तो जीव कैसे का क्या मतलब है? आत्मा, जीव आत्मा जब बनी, जैसे मैंने अपनी मेडिटेशन सीरीज में बताया है डिटेल में, जब आप परा प्रकृति से अपरा प्रकृति में जब आप आए थे, परा प्रकृति अपरा प्रकृति में फिर से बता दूं, जैसे मैंने हल्का सा मेडिटेशन सीरीज में ही बताया था, ये आप मान लीजिए, ये आप मान लीजिए अपरा प्रकृति है, द लोअर नेचर ऑफ गॉड। इसमें है सारे 14 के 14 लोक, और जो भी आप भूलोक मान लो, या जो भी पितृलोक, तपलोक, जनलोक, जो भी पाताल तक नीचे, वो सब इसमें है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता आप इसी के अंदर रहेंगे। यहाँ पे जीवात्मा का स्थान है, और ईश्वर तो हर जगह है, तो यहां भी है। मगर ये जो दूसरी एक प्रकृति है परा प्रकृति, यहां केवल और केवल परम ब्रह्म रह सकता है। और आप यहां तब जा सकते हैं जब आप वास्तविक अपने आत्मा के रूप में, आप आत्मा को अपने वास्तविक रूप में स्थित करेंगे मोक्ष के बाद। तब जब आप उस शरीर को छोड़ेंगे महासमाधि में, तब आप इस परम ब्रह्म में जाएंगे। तब आपको इस अपरा प्रकृति में आके जन्म मरण की साइकिल में आने की जरूरत नहीं है। देन यू आर फ्री। तो शुरुआत में जब परम ब्रह्म से हम अलग होके, जब हम अपरा प्रकृति में आए, इसको भोगने के लिए, इसको अपना मानने के लिए नहीं, जब अपना माना तो पतन हो गया, हम इसको भोगने के लिए आए। अब जब हम बिल्कुल परा प्रकृति से अपरा प्रकृति में आए ही थे, तब हम जीवात्मा नहीं थे, हम आत्मा ही थी, क्योंकि तब अज्ञानता नहीं थी, पतन नहीं हुआ था। उस समय शिव और शक्ति सहस्त्रार में स्थित थी। धीरे 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 अपने आप इस अपरा प्रकृति को, इस माया को, जो कुंडलिनी माँ ने बनाई है, जगत जननी ने, उसको हम अपना मानने लग गए। और धीरे धीरे जैसे अज्ञानता बढ़ती रही, वो शक्ति शिव से अलग होके धीरे 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 नीचे जाती रही, और उतनी नीचे चली गई जो संभवतः इस मनुष्य शरीर में वो जा सकती है, मूलाधार चक्र। उससे नीचे नहीं जा सकती वो, फिर दूसरी योनियां शुरू हो जाएंगी। तो जब वो शक्ति शिव से अलग हुई, आत्मा जीवात्मा बन गई, क्योंकि आप में वो अज्ञानता आ गई। अब वो अज्ञानता आ गई, इसलिए वो आत्मा के ऊपर आपकी 3 कवरिंग्स चढ़ गई: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। तो जब तक वो ऊपर की 3 कवरिंग्स खत्म नहीं होंगी, आप उसको योग के माध्यम से उन 3 कवरिंग्स को, उस अज्ञानता को हटाएंगे नहीं, तब तक आप एक स्त्री हैं। तब तक आप एक द्वंद, एक डुअलिस्टिक रियलिटी में जी रही हैं। सुख दुख, हार जीत, सम्मान अपमान, दिन रात। जैसे वो 3 कवरिंग हटेंगी, आपके अंदर वो द्वंद खत्म हो जाएगा। ईड़ा पिंगला नहीं, सुषुम्ना के थ्रू आपकी लाइफ फोर्स, आपका प्राण प्रवाहित प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो योग के माध्यम से ही ये हो सकता है, योग का कोई भी माध्यम हो। जैसे जैसे आपके कर्माशय खत्म होते रहेंगे, कर्म खत्म होते रहेंगे, वैसे वैसे ये आप अपनी अंतर्मुखता से अंदर अंदर और भीतर भीतर अपने योग में जाते चले जाएंगे, जब तक आप अपने वास्तविक रूप को पहचान नहीं लेते। उस समय जब आपका मोक्ष होगा, जब आप मोक्ष के हकदार होंगे, जब शक्ति शिव के स्थान पर दोबारा चली जाएगी, जब आप सच्चिद आनंद की स्थिति में दोबारा से अपने आप को पाएंगे, तब आप बोल सकते हैं मैं एक पुरुष हूं, क्योंकि अब आप उस परम ब्रह्म से एक हो गए। तो जैसे कृष्ण ने बोला था मैं ही पुरुष हूं, या जीसस क्राइस्ट ने बोला था, या बाकी इतने सारे गूढ़ भाषा में, एनक्रिप्टेड लैंग्वेज में इतने सारे जो लिबरेटेड सोल्स हैं उन्होंने बोला, वो तब आप भी बोल सकते हैं। उससे पहले अगर आप बोलते हैं तो आप अज्ञानी हैं। और अगर आप किसी और को बोलते हैं कि और एक ऑपोजिट सेक्स आपका वेट कर रहा है, या वो ट्विन फ्लेम है, तो आप घोर अज्ञानी हैं।
आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं अज्ञानता में रह के, जो दूसरे आपको सुन रहे हैं हजारों लाखों लोग, उनका भी आप नुकसान कर रहे हैं। मीराबाई का एक किस्सा है। मीराबाई एक बार वृंदावन गई थी। अब मीराबाई जब वृंदावन गई, उन्होंने अपनी सखियां सारी उनके साथ थी, पूरी टोली थी उनके साथ। और वही सखियां जो उनकी थी, वो उनकी सेविका के रूप में भी रहती थी, उनका देखभाल करती थी। क्यों? वो जब अपने इष्ट, अपने स्वामी श्री कृष्ण के भक्ति में वो जब इतना लीन हो जाती थी, तो वो अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रख पाती थी। तो उनकी वो पूरी सखियां, सब कुछ उनके, हर कोई उनके साथ था, पूरी टोली। अब वो वृंदावन गई एक बार। उनको पता चला वृंदावन में एक जीव गोस्वामी नाम के एक संत रहते हैं। अब उन्होंने सोचा वृंदावन तो आ ही हुई हूं, क्यों ना इनसे भी मिल लिया जाए। वो अपनी टोली को लेके जीव गोस्वामी के स्थान पर मिलने गई। उनको द्वार पर ही रोक दिया गया। तो जो उनका द्वार वाला था, उन्होंने कहा कि रुकिए, मैं जीव गोस्वामी जी से पूछ के आता हूँ कि आप उनसे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। वो अंदर जाता है, बाहर आता है, बोलता है आप उनसे नहीं मिल सकते। वो कहते हैं कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। इस पे मीराबाई मुस्कुराती हैं और एक संदेशा लिखती हैं। उस संदेश में वो ये लिखती हैं कि मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, और वो है श्री कृष्ण। आज आपने मुझे यह बता के कि नहीं, यहाँ पे एक और भी पुरुष है, आपने आपने मेरी उस अज्ञानता को दूर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो संदेशा उनका द्वार वाला अंदर लेके जाता है। भागते हुए जीव गोस्वामी बाहर आते हैं और मीराबाई के पैरों में गिर जाते हैं। बोलते हैं माते आप कौन हो? इतना गूढ़ ज्ञान वाला संदेश कोई आम इंसान, आम जीवात्मा नहीं लिख सकती। आप कौन हो? बाबा गोराक्ष बाबा गोरखनाथ ने भी ये बोला था कि मुझे तो यहाँ सब स्त्रियां ही स्त्रियां दिखती हैं, पुरुष तो कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या बोला है? श्री कृष्ण ने बोला है कि पूरा संसार एक स्त्री है। संसार का मतलब फिर से वही अपरा प्रकृति, द लोअर नेचर ऑफ गॉड। कृष्ण ने कहा मेरी दो नेचर है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। तो लोअर नेचर ऑफ गॉड, जो मैं कह रहा हूँ कुंडलिनी माँ ने पूरा ये बनाया है, 14 लोगों का पूरी ये सृष्टि जो हम कहते हैं द लोअर नेचर ऑफ गॉड, वो इसको संसार बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये संसार एक स्त्री है, और मैं परमात्मा ही केवल एकमात्र पुरुष हूं। मैं ही प्रकृति के बीज की स्थापना करके इस सृष्टि चक्र का संचालन करता हूं। बाइबल के अंदर, पूरी बाइबल के अंदर आपको ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दो शब्द ही मिलेंगे हर जगह। ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा, ब्राइड का मतलब दुल्हन। ब्राइड ग्रूम किसको बोल रहे हैं बाइबल में? जीसस को। अब जैसे मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं, तो वो कृष्ण नाम शरीर वाले कृष्ण की बात नहीं कर रहा। जीसस की बात कर रहा हूं तो वो जो जीसस देह की बात नहीं कर रहा हूं। जिसने मोक्ष पा लिया, उसके बाद वो उनका जो मैं है, आय, वो खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। वो फिर उस, जब वो आय बोलते हैं तो उसको परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे मिल चुके हैं। तो इसमें ब्राइड ग्रूम जहां भी आता है, वो सब जीसस की बात हो रही है। और ब्राइड, दुल्हन, वो सब उनकी बात हो रही है जो क्राइस्ट को मानते हैं।
अब लोग मानते हैं कि जो क्राइस्ट को कौन मानते हैं, क्रिश्चियंस, मगर नहीं, वो परम ब्रह्म से एक है। क्राइस्ट को वो मानता है जो एक राइटियस सोल है, तो वो हम सबको दुल्हन माना गया है, चर्च माना गया है। अब बाइबल में जीसस बहुत बार पैराबल्स, कहानियों के रूप में लोगों को समझाते थे। एक बहुत फेमस कहानी है पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स। अब उसमें ये मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू 25 बाइबल में, ध्यान से सुनिएगा, मैं हिंदी में भी फिर बताता हूं इसका सारांश। Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us some of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, No, not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. तो इस पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है, ये 10 वर्जिन्स की कहानी है, 10 दुल्हन की कहानी है। 5 उसमें से वाइस वर्जिन्स हैं, 5 उसमें से फुलिश वर्जिन्स हैं। जो फुलिश वर्जिन्स हैं उनके पास उनका लैंप तो है पर तेल नहीं है, और जो वाइस वर्जिन्स हैं उनके पास तेल है। अब वो दुल्हन दूल्हे का इंतजार कर रही है, ब्राइड ग्रूम का इंतजार कर रही है, और इंतजार करते 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 वो सो गई, क्योंकि पता नहीं था ब्राइड ग्रूम कब आएगा, किस घड़ी आएगा। कभी भी आ सकता है ये पता था, पर कब आएगा किसी को नहीं पता। सब इंतजार करते करते सो गई। अचानक से आवाज आई कि ब्राइड ग्रूम, दूल्हा आ रहा है, तैयार हो जाओ। अचानक से वो अपनी लैंप जलाने लग गई। तो जो फुलिश वर्जिन्स थी उन्होंने वाइस वाली दुल्हन को बोला, 5 दुल्हनों को बोला, अरे हमारे पास तो तेल है नहीं, थोड़ा सा तेल दे दो। वाइस वर्जिन्स उनको क्या कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम आपको तेल देंगे तो हमारा भी तेल कम पड़ जाएगा, आप बाहर जाइए, कहीं से तेल खरीद के लाइए। इतने में वो बाहर जाके तेल खरीद के ला ही रही होती हैं, इतने में ही भगवान, वो दूल्हा ब्राइड ग्रूम आता है, और वो जो तैयार होती हैं जो वर्जिन्स अपने तेल के साथ, 5 वर्जिन्स, वो दूल्हा के साथ मैरिज करने चली जाती हैं, फीस्ट करने चली जाती हैं, और दरवाजा बंद हो जाता है। इतने में वो फुलिश वर्जिन्स भी आती हैं कि हम आ गई, हमारे लिए दरवाजा खोलो। भगवान क्या बोलते हैं, ब्राइड ग्रूम क्या बोलता है, दूल्हा क्या बोलता है? वेरीली आई से अनटू यू, आई नो यू नॉट। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो जो सारी दुल्हन है, हम सारी स्त्रियां इस अपरा प्रकृति में जो है, और हमें एक दिन उस दूल्हे से मिलना है। यही परमहंस योगानंद ने बोला, यही स्वामी शिवानंद ने बोला, यही इतने सारी लिबरेटेड सोल्स ने क्या बोला, गेट इनटू द डिवाइन रोमांस विद योर लवर, so that you are forever with him after that. वो डिवाइन रोमांस क्या? वो डिवाइन रोमांस हमारा और हमारा लवर, यानी कि परम ब्रह्म, उसके बीच का वो डिवाइन रोमांस की बात हो रही है। वही बाइबल में बात हो रही है।
दूल्हा दुल्हन को ले गया मैरिज फीस्ट के लिए, वो तेल क्या है, वो लैम्प क्या है? वो लैम्प हर किस के पास था, फुलिश वर्जिन्स के पास भी वो लैम्प था, वाइस वर्जिन्स के पास भी था। मतलब वो आपकी बॉडी में वो कुंडलिनी, वो चक्र, वो सब है आपके पास। मगर अगर तेल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तेल का मतलब क्या है? बहुत ही क्रिप्टिक लैंग्वेज में, ओजस। आप किसी भी चर्च के पास्टर से पूछेंगे, वो बोलेंगे, आप पूछोगे ऑयल का क्या मतलब है, वो बोलेंगे ऑयल का मतलब है एक अच्छे से अच्छी लाइफ जीना, जैसे भगवान ने सिखाया है 10 कमांडमेंट्स में, राइटियस वे ऑफ लिविंग। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर राइटियस वे ऑफ लिविंग नहीं होगी तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो ओज नहीं होगा। लेकिन अगर उसका सही वास्तव में मीनिंग समझे ऑयल का, तो वह ओज जो ब्रह्मचर्य के बाद बनता है, जब आपके वो लिक्विड जो है वो ट्रांसम्यूट होता है, वही वो तेल है जिससे आपके वो सारी जो जो लैम्प है वो जलेगी। वो ओजस ही है जो आपकी कुंडलिनी को ऊपर उठा के आपके चक्रों को एक्टिवेट करके, जागृत करके, पूर्ण विकसित करके शिव और शक्ति के मिलन में आपके लिए संभव हो पाएगा। शिव और शक्ति का मिलन, अगर वो ओजस नहीं है आपके अंदर, तो वो तेल नहीं है आपके अंदर, आपका वो लैम्प जो है वो जलेगा नहीं। आप एक फुलिश वर्जिन हो, आप वो 5 जो फुलिश दुल्हन थी, आप वैसे हो। केवल अपने आप को, आप एक हिंदू परिवार में पैदा हो गए, जैसा आजकल चल रहा है इंडिया में, हिंदू परिवार में पैदा हो गए, या एक पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, या एक दूसरे धर्म के लोगों को आप मारते हैं, और आप सोचो कि मैं हिंदू धर्म में सनातन धर्म की रक्षा कर रहा हूं और भगवान मुझसे बड़े प्रसन्न होंगे। नहीं नहीं नहीं, आप एक फुलिश वर्जिन है। वो भगवान फिर आपको जब आप दरवाजा खोलने को बोलोगे, बोलेंगे मुझे नहीं पता आप कौन हो। तो ये ट्विन फ्लेम की बात हो रही है यार में, शिव शक्ति। आप चाइनीज सिविलाइजेशन में चले जाए, वो इस शिव शक्ति को यिंग यांग बोलते हैं। सब आपके अपने अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि बाहर कोई उनका ऐसा मिल गया जो उनका ट्विन ट्विन फ्लेम का पार्टनर है, वो अज्ञानी है। बाहर जो भी आपको मिलेगा, जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी, आपकी वाइफ के रूप में, आपके लवर के रूप में, कोई भी, वो आपके पुराने कर्म हैं। अगर आपका किसी के साथ पुराने कर्म नहीं है जो आप प्रारब्ध के रूप में लेके आए हो, कोई आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं, जो मदर फादर भाई बहन बच्चे जो आपका है, वो सब एक कार्मिक रिलेशनशिप है। तो ये नहीं कह रहा कि आप किसी ऐसे शादी मत करो, या किसी से आपका किसी से प्यार मत करो, नहीं करो। मगर फिर आप ये मत बोलो कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। आप उस कॉन्सेप्ट को दूषित मत करो, उसको अपवित्र मत करो। अगर किसी के तरफ आपकी लस्ट की फीलिंग जाग रही है, तो आप बोलो, मेरी इंद्रियां, मैं अपने इंद्रियों के वश में हूं, वो लस्ट की फीलिंग जाग रही है मेरी, मुझे उसको सेटिस्फाई करना है। आप ये मत बोलो कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, देखो मैं अट्रैक्ट होता जा रहा हूं उसकी तरफ। नहीं नहीं नहीं। एक और चीज बताता हूं जो मैंने पहले एक बार पुराने पॉडकास्ट में नहीं बताई थी। जब कुंडलिनी जागृत होती है, अलग अलग चक्रों में अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। अब मैं फिर से बोल दूं, जो भी अनुभूतियां होती हैं, अनुभव होते हैं हर किसी को कम मात्रा में होते हैं, किसी को ज्यादा मात्रा में होते हैं, या किसी को बिल्कुल नहीं होते, किसी को होते हैं। वो कुंडलिनी के आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कुंडलिनी किस प्रकार की है। 3 प्रकार की कुंडलिनी मैंने हमेशा बताई है। बहुत ही उग्र कुंडलिनी, मध्यम और शांत। तो अगर आपने पुराने जन्मों में बहुत ज्यादा ध्यान किया है, बहुत ज्यादा योग किया है, योग का कोई भी मार्ग, भक्ति योग या कुछ भी, उतनी ज्यादा आपकी कुंडलिनी उग्र होगी। और सच तो यह है, जिनकी कुंडलिनी उग्र होती है वही
आगे जाके जब वो ऊपर की अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, वही गुरु बनने के लायक होते हैं। उन्नति मध्यम प्रवृत्ति, मध्यम स्वभाव की कुंडलिनी वालों की भी और शांत स्वभाव की कुंडलिनी वालों की भी होती है, और वो भी उतने ही ऊपर तक पहुंचते हैं। मगर वो गुरु बनना उनके लिए इसलिए सही नहीं होता क्योंकि उनकी कुंडलिनी उग्र स्वभाव की नहीं है, इसलिए उनके अंदर वो जो योग बल है वो उतना ज्यादा नहीं होता कि वो लोगों को शक्तिपात कर सके, लोगों का कल्याण कर सके, या अगर शिष्य बनाने भी हैं तो गिने चुने। तो बात पे आता हूं, जब कुंडलिनी जागृत होती है, हर चक्र में अनुभव होते हैं। एक चक्र जिसको हम हृदय चक्र कहते हैं, हार्ट सेंटर कहते हैं, एक ऐसा चक्र है जहां पे आपकी प्रवृत्तियां सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। प्रवृत्ति का स्थान मान लो इसको। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको अपने इष्ट के या किसी के भी आपको प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। और बहुत सारे योगी उस भ्रम में आ जाते हैं कि हमें प्रत्यक्ष दर्शन हुए, हमें साक्षात्कार हो गया। वो साक्षात्कार नहीं है, साक्षात्कार बहुत आगे की बात होती है। वो आपको अपनी ही प्रवृत्ति, अपने ही सद्गुण दिख रहे हैं, क्योंकि प्रवृत्ति का रूप है कि वो कोई रूप धारण करती है। प्रवृत्ति जब भी, तो प्रवृत्ति आपको एक रूप में दिख रही है, आपके इष्ट के रूप में या किसी भी रूप में। तो ज्यादा वो दिखना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि प्रवृत्ति ज्यादा होना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जब आप स्वादिष्ठान चक्र में होते हैं और आपके ऊपर की साधना चल रही होती है, एक अनुभव होता है कि आपको अपना ही रूप एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में दिखेगा। वो लाल साड़ी, हरी हरी साड़ी, कोई भी साड़ी किसी भी रंग की वो पहन के, मुकुट होगा पूरा, इतनी सुंदर स्त्री के रूप में आपको खुद दिखो, आपको अपना खुद का रूप दिखेगा, जितनी सुंदर स्त्री आपने कभी नहीं देखी होगी इस जगत में। वो आपका अपना ही रूप है। वो कुंडलिनी माँ है। वो कुंडलिनी माँ आपको दर्शन दे रही है आपके अपने रूप में। वो दिखाता है, देखो अभी आप स्त्री हो, अभी आपका वास्तविक रूप स्त्री का है, अभी आप पुरुष नहीं हो। जब आप शिव के साथ मिल जाओगे तब आप पुरुष होंगे। बहुत सारे जो ऊपर के योगी होते हैं, उनको अपना वो जो मैंने स्त्री का रूप बताया, वो अपना उनको आधा भी दिखता है, आधा अपना रूप, आधा स्त्री के रूप में खुद को देखते हैं। बिल्कुल वही जो शिव के रूप को, शिव शिव का एक अर्ध नारेश्वर का रूप जो बताया है, वो योगी खुद को भी उसी रूप में पाता है। क्योंकि भाई जैसे शिव, भाई जैसे परम ब्रह्म, उसी का आप, वही समुद्र का पानी आपके अंदर है, वही चैतन्य तत्व आप हो। तो जैसा परम पिता परमेश्वर वैसे आप, तो जैसा शिव वैसे आप। तो वो अर्धनारीश्वर के रूप में भी बहुत समय तक खुद को देखते हैं। तो इससे भी अपने अंदर आप उस चीज को, उस ट्विन फ्लेम जो एक कॉन्सेप्ट है, उसका उत्तर वास्तव में वो क्या है, वास्तविक रूप में उसकी, उसमें क्या सत्य है, वो आप अपने अंदर भी जान सकते हैं। तो मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए जिससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्विन फ्लेम, कोई बाहर कुछ ऑपोजिट सेक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन हो तो आपको समझो, आपको आप समझो आपको ट्विन फ्लेम मिल गया, अपना आपको अपने जीवन का मकसद मिल गया। नहीं, वो केवल आप अपनी इंद्रियों के वश में अट्रैक्टेड हो रहे हैं उस ऑपोजिट सेक्स के प्रति। और दुख की बात तो यह है कि बहुत लोग अपनी मैरिड लाइफ को छोड़ के, कि नहीं अभी जो मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ है मेरा ट्विन सोल नहीं है, कोई और है मेरा ट्विन सोल, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, तो वो मेरा ट्विन सोल है, चलो मैं अपना फैमिली लाइफ को खत्म करके वहां चला जाता हूँ। वहां जाओ चाहे ना जाओ, वो मैं ये नहीं कह रहा, वो सब आपके कर्मों के हिसाब से है, कर्मों में जो लिखा है वो होगा, प्रारब्ध जो आप लेके आए हो।
लेकिन उसको ट्विन फ्लेम का नाम मत दो। इसीलिए कुंडलिनी माँ को जीवन संगनी भी बोला गया, जैसे मैंने अपने मेडिटेशन सीरीज में बोला है। केवल इस भूलोक में नहीं, इसके आप नीचे भी चले जाए, पाताल तक चले जाइए, जो पाताल तक भी एक जीवात्मा गई होगी, कुंडलिनी उसके साथ भी रहती है, उसका साथ नहीं छोड़ती। जैसे माँ साथ नहीं छोड़ती, वैसे कुंडलिनी माँ कभी साथ नहीं छोड़ेगी अपने बच्चे का। उस पाताल में गई हुई जीवात्मा का भी मोक्ष तक का रास्ता खुला हुआ है। तो कुंडलिनी माँ तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी जब तक वो आपको स्त्री से पुरुष नहीं बना देती। और जब आप स्त्री से पुरुष बन जाओगे, तब आप इस अपरा प्रकृति से, कुंडलिनी माँ ने जो प्रकृति बनाई है, इससे बाहर निकल के परा प्रकृति में चले जाओगे। तो ये है शिव शक्ति, यिंग यांग, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इन सब का वास्तविक अर्थ। आशा करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन जो मेरी है सहायक हुई होगी। क्योंकि सत्य जब तक आपको अपने अंदर नहीं मिलेगा, आप बाहर किताबें पढ़ के, किसी को सुन के आप सत्य नहीं पा सकते। तो जो लोग ऐसे ट्विन फ्लेम, ये है वो जो समझा रहे हैं, साफ जाहिर है कि उन्होंने ना योग किया है, ना कुछ किया है। उन्होंने कहीं किसी की 10 किताबें पढ़ी, 10 वीडियो देखे किसी के, टीचर बन गए ट्विन फ्लेम फ्लेम के। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब तक आपको अपने अंदर किसी चीज का ज्ञान नहीं मिलता, आप उसको नहीं सिखा सकते किसी को। अब मैंने आज तक हवाई जहाज नहीं उड़ाया, पायलट नहीं हूं मैं, मगर मैं 10 पायलट की किताबें पढ़ लूँ, अच्छा ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, मैं अपना एविएशन एकेडमी खोल दूंगा, पायलट्स को ट्रेनिंग देने लग जाऊंगा, वो खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। तो यही होता है, जब तक अपने अंदर आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है, आप गुरु बनने योग्य नहीं है। कोई कहता है मैं पुराने जन्म में अर्जुन था, कोई कहता है मैं पुराने जन्म में प्रहलाद था। और ये ट्विन फ्लेम और ये सब सिखाते जा रहे हैं ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन और ये और वो। इन सब चीजों से बचें। उस समय को अपने लिए इन्वेस्ट करें, अपने अंदर जाएं, ध्यान करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं ध्यान करें। हर पल, एक एक पल करके समय जा रहा है, एक एक श्वास आपका, एक एक प्रारब्ध आपका खत्म हो रहा है। तो जितनी उन्नति इस जीवन में कर सकते हैं करिए, कि अगले जन्म में आपको उतना फायदा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आज थोड़ा सा आपको समझाया, ये आपके लिए लाभकारी होगा।